मोस्ट फाउल। बिल्कुल। और हमको इसका जवाबदेही लेनी पड़ेगी, हर्जाना मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर बात हुई साहब, भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं तीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते, माई ब्लडी फुट अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप हमारे बंदे मारने पे आ गए हो, आप कह रहे हो कि आप हमारे दोस्त हो। आई लव इंडिया, ये आपका प्यार है साहब, तो हमको तो दुश्मनी बनी। फायर खोला, भारतीय हैं, मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है अमेरिका की कि वो रूस के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, वो चीन के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे यहां साहब एक नया मोहब्बत अमेरिका के साथ हो रही है, इतनी लातें मारी हैं उसने। ये वो सरकार है ही नहीं कौन सी जो 20,000 मौत के बाद भी पाकिस्तान को 210 करोड़ बस पाकिस्तान पर आपकी चलती है। 210 करोड़ रुपए की जो है पाकिस्तान तो आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अमेरिका को नहीं दे पाते, जरूर चीन को नहीं दे पाते। के जरिए भारतीयों के 20,000 लोग जो मारे गए हैं, जिनके घर उजाड़ दिए गए और उनको 210 करोड़ का सहायता दिया गया, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? नहीं, अच्छा चर्चा नहीं, अभी 20,000 लोग पर चले जाएंगे। हमारे नौसेना के बेड़ा, जवाब हमारी नौसेना के बेड़ा सर्बानंद सोनोवाल लंबा ट्वीट लिखते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लिखते। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि बात अमेरिका की, ये गुंडे ही हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तान के मामले में सारी शूरवीरता क्यों दिखाते हैं और अमेरिका और ताकतवर चीन के मामले में भी हम गलवान में हमने क्या किया बाद में बताते रहे कि हमने 40-50 मार दिए, हमारे 20 मारे गए थे ना। सारी हाइट्स जो हमने कब्जा रखी थी वो छोड़ दी हमने। या अमेरिका डजंट केयर, उसको कोई परवाह नहीं भारत की। हम यहां कसीदे पढ़ते रहे, हवन यज्ञ करते रहे, डियर फ्रेंड बताते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय मर जाएं। जनरल बख्शी। चौधरी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इंडियन लाइव्स मैटर। यस, 3 हमारे उन्होंने मार डाले 4 दिनों के अंदर, 3 जहाजों पे हमले, 3 हमारे घरों में मातम बन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, आई एम अमेज्ड, हमारे यहां से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा अमेरिका के बरखिलाफ। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है? 50% टैरिफ हम पे लगाया, अभी धमकी दे रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। हमसे $1 अरब खा गए। 100 इंजन देने थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, 4 साल हुए, पैसा हो गया, अभी तक कितने इंजन मिले थे? 2। जब प्रधानमंत्री के स्तर पे उन्होंने बोला कि भैया इंजन दे दीजिए, हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डेंजरसली गिर रही है, तो हमको 5 और दे दिए। नहीं सर, उस पर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमारे लोग मरे हैं एक के बाद एक, जानबूझकर समझकर, सारी जानकारी थी अमेरिका के पास। तो मतलब भारत ऐतराज दर्ज कराता रह गया और जैसी भाषा में किया, बस जी हम निंदा करते रह गए, उनको कोई असर नहीं पड़ा। हम 2 टूक सीधे सीधे ईरान में कह दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं दिस इज आर्म्ड रॉबरी एंड स्टेट पायरेसी, जो अमेरिका ने भारतीय जहाजों के साथ किया। हम क्यों नहीं कह रहे? This is not even armed piracy, this is murder. Murder most foul. बिल्कुल। और हमको इसका जवाबदेही लेनी पड़ेगी, हर्जाना मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर बात हुई साहब, भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते, माई ब्लडी फुट अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप हमारे बंदे मारने पे आ गए हो, आप कह रहे हो कि आप हमारे दोस्त हो। आई लव इंडिया, ये आपका प्यार है साहब, तो हमको तो दुश्मनी बनी। इतना लंबा तजर्बा है सर कॉम्बैट का भी। एक मिनट सॉरी आप बात जारी रखिए प्लीज। हाँ 1 मिनट। हाँ देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक भारतीय की जान बेशुमार कीमती है, थी और रहेगी, और कोई सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, कोई सरकार इस पे चुप्पी नहीं साध सकती, कोई सरकार इसके ऊपर ये नहीं प्रिटेंड कर सकती कि हम तो जाके गले मिलेंगे। सर अभी जैसे आप बोल रहे हैं जनरल साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई ईरान को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। ये भारतीय जहाजों पर ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं, झूठ की एक हद होती है। तो
मतलब भारतीय विदेश मंत्रालय है वो गलत बुला रहे हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ द मिशन को बुलाकर ऐतराज जो दर्ज करा रहा था भारत, वो गलत करा रहा था। ईरान ने हम पर हमला कर दिया, मतलब चोरी और सीना चोरी। देखिए साहब, दुनिया जानती है, एक तो दुनिया जानती है साहब कि इन्होंने अपने हेलफायर मिसाइल से फायर किया है हमारे जहाज के इंजन पे। नॉर्मली ऐसी कोई हरकत करने के पहले वार्निंग दी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है पूरी कॉन्वर्सेशन कि हमने वार्न किया, जहाज रुका नहीं, फिर आप जहाज को बोर्ड कर सकते थे, उसको सीज कर सकते थे। नहीं, आपने सीधा उठा के उस पर फायर खोला। भारतीय हैं, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है अमेरिका की कि वो रूस के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, वो चीन के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे यहां साहब एक नया मोहब्बत अमेरिका के साथ हो रही है, इतनी लातें मारी हैं उसने। आपके देखिए, एक अमेरिकन मर्सिनरी पकड़ा गया है, 5 में 5 यूक्रेनियन जो कि हमारे खिलाफ जो इंसर्जेंट है मणिपुर मिजोरम में, उनको ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देने आए। नहीं सर, एक चीज है ट्रंप की, और ये अब हम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, ट्रंप ने हल्के से ईरान पर डाल दिया भारतीय विदेश मंत्रालय को। और एक सेकंड में आशीष से, ये वो सरकार है ही नहीं कौन सी जो 20,000 मौत के बाद भी पाकिस्तान को 210 करोड़ बस पाकिस्तान पर आपकी चलती है। 210 करोड़ रुपए की जो है पाकिस्तान, तो आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अमेरिका को नहीं दे पाते, जरूर चीन को नहीं दे पाते। जरिए भारतीयों के 20,000 लोग जो मारे गए हैं, जिनके घर उजाड़ दिए गए और उनको 210 करोड़ का सहायता दिया गया, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? नहीं, अच्छा ये चर्चा है, अभी 20,000 लोग पर चले जाएंगे। मतलब हमारे नौसेना के बेड़ा जवाब नहीं दे पाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल लंबा ट्वीट लिखते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लिखते। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि बात अमेरिका की मौत हुई, उन्होंने इसलिए हमला किया क्योंकि इसने हमारे आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था और आगे बढ़ रहा था। ये सेंटकॉम का बयान है, ये उनकी अच्छा, आगे बढ़ रहा था, हमला करने जा रहा था, मालवाहक जहाज था ना। अब दूसरी बात, नहीं, इसमें सवाल ये भी आ जाता है, अरे भाई तुम कौन हो? तुम दुनिया के गुंडे हो, तुम मवाली हो कि तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे। हमने कहा कि नहीं आगे मत आओ, तो ये आगे आए, हमने उड़ा दिया और हम चुप रहेंगे। ये गुंडे ही हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तान के मामले में सारी शूरवीरता क्यों दिखाते हैं और अमेरिका और ताकतवर चीन के मामले में भी गलवान में हमने क्या किया बाद में बताते रहे। हमने 40-50 मार दिए, हमारे 20 मारे गए थे ना। सारी हाइट्स जो हमने कब्जा रखी थी वो छोड़ दी हमने। मनमोहन सिंह जी को कमजोर कहा जाता है। 2012 में भी एक अमेरिकी नौसेना के जहाज से एक भारतीय नाविक की इस तरह से हत्या हो गई थी, उसमें से गोली चली थी। उस मामले में बाकायदा अमेरिकी सरकार को ऑफिशियल खेद प्रकट करना पड़ा था। इस मामले में हमारी ओर से कोई प्रेशर ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एक रेफरेंस जरूर लेना चाहिए जो हमें शर्मिंदा करता है। 1999 में युगोस्लाविया युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में चीनी दूतावास में भी एक कुछ मिसाइलों के टुकड़े चले गए थे, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चीन में दूतावास को घेर लिया लाखों लोगों की भीड़ ने, और सरकार ने उसमें अपने लोगों को उन पर गोली चलाई, न लाठी चलाई। और अमेरिका और चीन के रिश्ते 3 साल खराब रहे उसकी वजह से। और टाइम्स और सब में खबर आई कि दूतावास तो उस दिन तहस नहस हो गया होता, बाद में सेना उतार के उसको रोकना पड़ा। ये होता है प्रतिवाद। हमारे तो लोगों में भी नहीं लग रहा है कि किसी को गुस्सा हो रहा है। हमारे 3 लोग मारे गए, अमेरिका ने मार दिया। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या? ये ठीक कह रहे हैं क्या शीतल? आशीष अभी विशंबर दयाल साहब भी यही कह रहे थे कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि संदीप चौधरी स्टूडियो में बैठ के सवाल रेस करते हैं। हमारे सिविलियंस कहाँ हैं लोग जो सड़कों पे उतरो अपना रोष व्यक्त करें? नहीं, पर सरकार हर बात जनता पे जिम्मेदारी क्यों डाल दे? देखिए, सरकार प्रतिवाद क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसे सरेंडर्ड मुद्रा में है। जब से आप देखिए, जब वो नेवी शिप को मारा था ईरान के, नहीं आप बोले, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था, जब हमारे अतिथि थे ना ईरान का जो नेवल शिप आया था जिसको आपने मार दिया, आप बताइए कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। और आज चार्ज डी अफेयर्स को बुला करके आप सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज। मेरा ये कहना है कि भाई एक गलती हो सकती है, गफलत में आपने मार दिया। हालांकि आज के जमाने में इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है, पर यहाँ पर 3 जहाजों पर हमले जिनमें भारतीय सवार थे। नहीं, और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपने पालन किया कि नहीं? दिखता है मर्चेंट शिप है, दूर से दिखता है, बाइनो को सब कुछ है। जो मिलिट्री शिप है, जो आर्म शिप है, जो नॉर्मल फ्लीट है, उसके पास सारे तत्व हैं।